बहुत समय पहले की बात है। एक बुद्धिमान राजा दशरथ ने सरयू नदी के तट पर अयोध्या राज्य पर शासन किया था। हालांकि राजा की 3 पत्नियां थीं, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। तब मुख्य पुजारी वशिष्ठ ने दशरथ को देवताओं से वरदान प्राप्त करने के लिए अग्नि यज्ञ करने की सलाह दी। उसने वैसा ही किया और देवता प्रसन्न भी हुए। उनमें से एक लौ से बाहर आया और राजा दहर्थ को अमृत से भरा एक बर्तन दिया। वह भगवान ने दशरथ को अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ अमृत बांटने के लिए कहा। कालांतर में तीनों रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के जुड़वा बच्चे लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्राप्त हुए थे। सारा राज्य आनंदित हुआ। चारों युवा राजकुमार बुद्धिमान और अच्छे स्वभाव के थे। वे एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन राम और लक्ष्मण के बीच एक विशेष बंधन था। राम को उनकी शक्ति, साहस और गुणों के लिए जाना जाता है, और जो उन्हें जानते हैं, वे सभी उनसे प्रेम करते हैं। एक दिन ऋषि विश्वामित्र दशरथ के पास आए और उनसे कहा कि वे राक्षसों के अंत के लिए भगवान राम को अपने साथ वन में भेज दें, क्योंकि राक्षस ऋषियों के अग्नि यज्ञों को लगातार बाधित कर रहा थे। दशरथ ने राम व लक्ष्मण दोनों को विश्वामित्र के साथ भेजा और राम और लक्ष्मण ने भयानक राक्षसों का अंत किया। विश्वामित्र इससे बहुत प्रसन्न हुए और देवता भी प्रसन्न हुए। विश्वामित्र तब युवा राजकुमारों को मिथिला के पड़ोसी राज्य में ले गए, जिस पर राजा जनक का शासन था। मिथिला में राजा ने एक स्वयंवर रखा था, जो कि माता सीता के लिए एक योग्य पति के लिए आयोजित था। इसमें भगवान शिव के धनुष को उठाकर धनुष के तार को खींच सकने वाले के साथ माता सीता के विवाह की शर्त रखी गई थी। राम भगवान शिव द्वारा दिए गए एक महान धनुष को एक हाथ से ही उठा लिया। वह धनुष के तार को खींचने की कोशिश तो शिव धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। जो पहले कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन वह उस शिव धनुष को हिलाने में भी असफल रहे। इससे शर्त अनुसार राजा जनक की पुत्री सीता का विवाह राम के साथ हुआ। राम ने सीता से विवाह किया और वे कई वर्षों तक खुशी खुशी रहे। दशरथ ने फैसला किया कि राम के राजा बनने का समय आ गया है। हर कोई प्रसन्न था, क्योंकि राम एक साहसी, बुद्धिमान, आज्ञाकारी व दयालु राजकुमार थे। कैकेयी की दासी मंथरा इस बात से कतई खुश नहीं थी, बल्कि वह चाहती थी कि उसकी रानी का पुत्र भरत राजा बने। मंथरा ने कैकेयी के मन में जहर घोल दिया। तब कैकेयी ने राजा दशरथ से उनके द्वारा दिए गए 2 वरदानों को मांगने का फैसला किया। कैकेयी ने राजा दशरथ से भरत को राजा बनाने व राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेजना अपना वरदान मांगा। यह सुनकर राजा दशरथ का दिल टूट गया, लेकिन वो अपना वादा निभाने के लिए बाध्य थे। राम, सीता और अपने छोटे लक्ष्मण के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के स्वेच्छा से वनवास के लिए निकल जाते हैं। पूरा राज्य शोक में डूब जाता है और राजा दशरथ भी इस दुख के कारण शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। भरत अपनी मां के इस कृत्य से भयभीत हो गए। वह राम को वापस लौटने के लिए उन्हें मनाने के लिए जंगल में जाता है। जब भगवान राम वापस लौटने से मना कर देते हैं, लेकिन भरत राम की पादुका ले आते हैं और उन्हें राज्य के सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक राम वापस नहीं आएंगे तब तक यह शासन करेंगे। उधर प्रकृति के खजाने की सुंदरता व शांति के बीच जंगल में राम, सीता और लक्ष्मण रहते थे। पक्षी गाते थे, धाराएं गड़गड़ाहट करती थीं, हजारों की संख्या में फूल खिलते थे। वो वन चित्रकूट में कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन एक भयानक बात हुई। एक राक्षसी ने राम को देखा। वह रावण की बहन शूर्पणखा थी। वह भगवान राम से बहुत आकर्षित हुई, इतनी कि उनसे शादी करने की चाह रखने लगी। जब भगवान राम ने मना किया, उनके मना करने पर क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता पर आक्रमण कर दिया। यह देख लक्ष्मण सीता की सहायता के लिए दौड़ पड़े और लक्ष्मण ने चाकू से शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा अपने भाई लंका के राजा रावण के पास गई और उनसे उनका अपमान करने के लिए भगवान राम को दंडित करने के लिए कहा। रावण ने अपने चाचा मारीच को भेजा, जिन्होंने सीता को आकर्षित करने के लिए स्वर्ण मृग का रूप धारण किया। यह देखकर सीता ने राम को पकड़ने के लिए कहा। राम ने हिरण का पीछा किया और अंत में उसे तीर मार दिया। जब मरीच मर रहा था, उसने अपने जादू का इस्तेमाल किया और राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकारा।
राम की आवाज सुनकर सीता डर गईं और उन्होंने लक्ष्मण को उनकी मदद के लिए भेजा। जाने से पहले लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए एक जादू की रेखा लक्ष्मण रेखा खींची और उन्हें किसी भी परिस्थिति में रेखा को पार न करने के लिए कहा। लक्ष्मण के जाते ही ऋषि के वेश में रावण आ गया। ऋषि नाराज हुआ जब सीता ने उससे कहा कि वो उसे भोजन देने के लिए सीमा पार नहीं कर सकती। उसे क्रोधित देखकर सीता लक्ष्मण की चेतावनी को भूल गई और सीमा पार कर गई। जैसे ही उसने सीमा पार की, रावण ने उसे पकड़ लिया और लंका के लिए अपने पुष्पक विमान से उड़ान भरी। उसकी पुकार सुनकर चील के राजा जटायु ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया और जटायु का पंख काट डाला। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकल पड़े। जटायु ने उन्हें बताया कि रावण ने सीता का हरण किया है। उनके रास्ते में राम ने राक्षस कबांध को श्राप से मुक्त करते हुए मार डाला। राक्षस ने उन्हें सुग्रीव से मिलने की सलाह दी, जो सीता को खोजने में बहुत मदद करेगा। उन्होंने दानव की सलाह मानी और सुग्रीव से मिले। सुग्रीव मदद के लिए तभी राजी हुआ जब राम ने बाली को मार डाला, जो सुग्रीव का भाई था। राम ने बाली को हराया और सुग्रीव वानर राजा बन गए। अपना वादा निभाते हुए सुग्रीव ने अपने प्रमुख हनुमान और उनकी पूरी सेना से राम की मदद करने के लिए कहा।